नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चत्तावार हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई न कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप पसंद करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते हैं, मेरा भी उत्साह बढ़ता है और मेरी बातें आप तक पहुंचती हैं। आज का भी विषय कुछ इसी तरह का है। क्या होता है कि दिन प्रतिदिन की प्रैक्टिस में सालों साल से हम ऐसे कई मरीज देखते आ रहे हैं जिनका सब कुछ ठीक कर दें, शुगर नॉर्मल हो जाए, ब्लड प्रेशर है वो ठीक हो जाए, बाकी सब चीजें ठीक हो गई, फिर उनका कहना चालू हो जाता है कि साहब कुछ शरीर में हरारत सी रहती है। कुछ लोग कहने लगते हैं कि मुझे बुखार आ रहा है। बहुत विवेचना करो तो पता चलता है कि थर्मामीटर में तो कभी रिकॉर्ड किया ही नहीं। कुछ कहते हैं कि सब थर्मामीटर में तो नॉर्मल आता है, पर यह बुखार मेरा अंदरूनी है, हड्डी बुखार है और मैं इससे बहुत परेशान हूं, बहुत थकान लगती है और सब कुछ ठीक है, पर ये अंदरूनी बुखार नहीं जा रहा, मुझे तो लंबे समय से बुखार है। तो इन्हीं बातों की विवेचना करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना ऐसे मधुमेह के बारे में विवेचना की जाए जहां पे मरीज को इस प्रकार का बुखार आ रहा है और वो इसका पूरी तरह से समाधान नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण हो सकते हैं और डॉक्टर को क्या करना चाहिए और मरीजों को क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अशांत और उद्वेलित अवस्था में मरीज आते हैं। और जब हम कहते हैं कि भाई बुखार नहीं है तो उन्हें लगता है कि ये डॉक्टर योग्य नहीं है। कहीं ना कहीं इस डॉक्टर की शिक्षा दीक्षा पूरी तरह से नहीं हो रही है और वो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हमारी बातें टाल रहे हैं, हल्के से ले रहे हैं हमें। तो ये बातें बहुत ज्यादा क्लिनिकल प्रैक्टिस में आती हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन बातों पे भी गौर किया जाए। सबसे पहले आपको अगर मधुमेह है तो मैं हमेशा बताता हूं कि अपनी खाली पेट शुगर 100 के आसपास रखिए, भरे पेट 180 के अंदर रखिए और 3 महीने का एवरेज लगभग 7% के आसपास रहे। विशेष परिस्थितियों में जिनको हृदय रोग है, जिनको गुर्दा रोग है, जिनमें ज्यादा शुगर कम होने की संभावनाएं हैं, वहां बात अलग है। वहां हम इन टारगेट्स को कुछ शिथिल भी कर सकते हैं। इन्हीं बातों पे गौर करने के बाद फिर जब मरीज कहता है कि नहीं मुझे अभी भी थकान हो रही है, तो सबसे पहले मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये ध्यान रखता हूं कि इन पैमानों पे आपकी शुगर बंध जाए, क्योंकि शुगर का बंधना जरूरी है। अगर शुगर अनियंत्रित है तो थकान भी लगेगी, शरीर दुबला भी होगा, वजन भी कम होगा और आपको लगेगा कि जैसे आपको किसी ने बुखार ने जकड़ रखा है, जो कि अंदरूनी बुखार है, बाहर नहीं आता और कहीं ना कहीं आप बहुत उद्वेलित रहेंगे। तो मधुमेह के रोग में सबसे पहले आपके डॉक्टर ने अगर बोला है कि शुगर नॉर्मल करना है तो मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही निर्णय है। इसके बाद हम ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, बाकी सब चीजें भी देखते हैं और थायराइड की जांच करके देखते हैं। ऐसा नहीं है, मधुमेह और थायराइड का आपस में काफी रिश्ता है। टाइप 1 डायबिटीज में तो हर 3 साल में देखना जरूरी है, रिपोर्ट नॉर्मल आए, क्योंकि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता की बीमारी है। नॉर्मल आने पे भी 2-3 साल में ऐसा हो सकता है कि रिपोर्ट खराब आ जाए। लंबे समय से बुखार जैसा लग रहा है, थकान लग रही है, अनमनापन हो रहा है, मन भी उचट रहा है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, तो हो सकता है ये हाइपोथायराइडिज्म के कारण हो। तो ये भी चीजें हम लोग बिल्कुल देखते हैं, जिससे बुखार की विवेचना, ऐसा बुखार जो हड्डी वाला है, ऐसा बुखार जो अंदर से आ रहा है। फिर मैं ये कहता हूं कि आपका हमने खून की भी जांच कर ली, सारी चीजें देख ली, कहीं ना कहीं कोई सूत्र मिल जाए, इसलिए कि आजकल तो लोग पहले से ही जांच करा के आते हैं। तो क्या होता है कि खूब सारी जांचें करा के आ जाते हैं और फिर बोलते हैं कि इन जांचों के संबंध में डॉक्टर साहब डायग्नोसिस का मोती ढूंढ के दीजिए। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, डॉक्टर भी वो जांचों के पन्ने पलटते 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 कहीं खो जाता है, उसको भी समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना है। इसलिए हमेशा मेरा हाथ जोड़ के सभी ने निवेदन है कि जांचें अपने डॉक्टर की सलाह में कराइए। डॉक्टर आपको अगर बेजा जांचें कराने वाला लगता हो तो दूसरे डॉक्टर का चुनाव आप बखूबी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में यह अधिकार केवल मरीजों के पास है, ऐसा और किसी देश में नहीं है। तो फिर जांचों की विवेचना करते हैं और फिर बाकी खून की जांच होगी, आपके गुर्दे की जांच होगी, आपके लिवर की जांच होगी। फिर भी नहीं पता चलता तो डॉक्टर कई बार सोनोग्राफी और छाती का एक्सरे कर लेते हैं, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस भी एक ऐसी बीमारी है जो कि दुर्भाग्य से आज भी इस प्रकार के बुखार का प्रमुख कारण है। हिंदुस्तान में टीबी किसी को भी हो सकती है, यह आपकी किसी गलती के कारण नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है कि सही समय पे इसको पकड़ना, सही तरीके से विवेचना करना और सही मात्रा में दवा
लंबे समय तक खाना, जब तक आपके डॉक्टर बोलते हैं कि 6 महीने का कोर्स लेना है, 9 महीने का कोर्स लेना है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार आरएनटीसीपी सेंटर्स में मुफ्त में दवा देती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी सुविधा है, पर कभी कभार कहीं ना कहीं गाहे बगाए हम इसका उपयोग नहीं कर पाते। तो ये सारी चीजें हम देख लेते हैं, टीवी भी देख लेते हैं, कहीं कोई और इन्फेक्शन तो नहीं है। मधुमेह के मरीजों में प्राय पेशाब के रास्ते जलन, खुजली, चमक होती है। तो ये एक ऐसा इन्फेक्शन है जो कि मूत्र रोग में है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। तो ये जो इन्फेक्शन है ये भी कभी कभार बुखार का कारण बनता है, थकान का कारण बनता है, मनापन का कारण बनता है, और शुगर नियंत्रित नहीं होती। इस इन्फेक्शन के कारण शुगर नियंत्रित नहीं हो रही, और शुगर नियंत्रित नहीं हो रही तो शरीर का पानी कम हो रहा है, शक्कर बढ़ रही है, तो भी थकान लग सकती है। तो इन बातों की विवेचना आपका एक योग्य डॉक्टर, जो कि हार्मोन रोग विशेषज्ञ है, वो बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि वो सबसे पहले एक फिजिशियन है। सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात एक अच्छा फिजिशियन होना है। तो आपका जो हार्मोन रोग का डॉक्टर है वो एक एमडी मेडिसिन भी है, तो पहले वो एक अच्छा फिजिशियन है, और बच्चों के लिए एमडी पीडियाट्रिक्स होना चाहिए। तो जो इन चीजों को भी आप विवेचना करके देखें, इन चीजों को भी तोड़ कर देखें। ये तोड़ना अब समय आ गया है, क्योंकि नाना प्रकार की जगह है, नाना प्रकार की ट्रेनिंग है, नाना प्रकार के डॉक्टरों को भी उस प्रकार के एक्सपोजर्स हैं। तो हर प्रकार से आपको थोक बजाकर डॉक्टर चुनना है, क्योंकि मैंने कहा ना, चुनने का अधिकार आपके पास है, कोई और ये अधिकार आपसे छीन नहीं सकता। तो बहुत ही खूबसूरत बात है कि अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें। फिर वो देखेंगे कि पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन तो नहीं है, क्योंकि मधुमेह में पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन होना भी बहुत बड़ी बात है, और ये बुखार का कारण बन सकता है। बाकी नाना प्रकार के उस समय जो मौसम के हिसाब से बीमारियां चलती हैं, जैसे आजकल डेंगू चल रहा है, तो डेंगू, मलेरिया, इन सब चीजों के बारे में भी आपके डॉक्टर आवश्यकता होगी तो विवेचना करेंगे। ये निर्णय उन पर छोड़ दीजिए। सब कुछ देखने के बाद कभी कभार कोई सूत्र नहीं मिलते, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब मैं मन के स्तर पे इनकी विवेचना करने लगता हूं, मन के स्तर पर विवेचना बहुत अंतिम समय पे ही करता हूं। अंतिम समय मतलब मरीज का अंतिम समय नहीं, हमारी विवेचना का अंतिम समय। तो विवेचना के अंतिम समय में जब हम ऐसी बात करते हैं तो फिर पूछते हैं कि आपको नींद कैसी आती है। बहुत से मरीज कहते हैं कि साहब बहुत चिंता रहती है तो नींद बार बार खुलती रहती है, विचार भी उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, और कहीं ना कहीं एक टसक और एक टीस दिमाग में बनी रहती है। अचानक से घबराहट होने लगती है, दिल की धड़कन बनने लगती है, हाथों में झुंझुनी आने लगती है, मुंह के आसपास भी झुंझुनी आने लगती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि सांस इतनी भारी हो जाती है कि ताकत लगाकर सांस लेनी पड़ती है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम एकदम अचेत हो जाते हैं कुछ समय के लिए। उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ एक अच्छा हिंदी का शब्द है, वैसे हो जाते हैं। क्या करें क्या नहीं करें कुछ समझ में नहीं आता, लोग आवाजें देते हैं पर हम लोग बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते। तो ये ऐसी स्थिति कई बार टेंशन, तनाव के कारण, डिप्रेशन के कारण भी होती है। तो ऐसे बहुत मरीज हैं जिनको सारी चीजें विवेचना करने के बाद सब जांचें नॉर्मल आती हैं, लंबी समय से उनको अंदरूनी बुखार चल रहा है, थकान महसूस हो रही है, मन अच्छा नहीं है, चित्त अच्छा नहीं लग रहा है, और जब हम लोग विवेचना करते हैं तो पता चलता है कि कुछ मन की बातें हैं। तो वहां पे भी जब आपके डॉक्टर आपको दवा देते हैं, आप विश्वास के साथ दवा लीजिए, आपको लाभ मिलेगा। हफ्ता 10 दिन आप अगर अपने डॉक्टर की सलाह में डॉक्टर दवा खाते हैं और फिर आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब फायदा नहीं हुआ, तो डॉक्टर के लिए भी एक चैलेंज है, एक चुनौती है। वो और सही तरीके से और विवेचना करेंगे। पर सर्वोपरि इसमें क्या होता है कि जो निर्णय है वो आपके डॉक्टर का ही होना चाहिए, क्योंकि जो थकान है कहीं ना कहीं आप उससे परेशान हो रहे हैं, आहत हो रहे हैं, और तकलीफों के इस दायरे के बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो ये जो चीजें हैं तभी आपके इसमें नियंत्रित रहेंगी, सारी बातें आपके मुट्ठी में बंद रहेंगी जब आप इसी तरह से विवेचना करने का मौका आपके डॉक्टर को देंगे। इसलिए मधुमेह के मरीजों से निवेदन है कि वो नियमित व्यायाम करें, संयमित भोजन करें, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिए, और किसी भी प्रकार की टेंशन, तनाव ना करें, क्योंकि कहते हैं ना, चिंता चिता है। जीवन आपका स्वर्ग जैसा सुंदर है। इस स्वर्ग की अनुभूति तभी होगी जब आप स्वर्ग को देखने के लिए अपनी दृष्टि बनाएंगे। मित्रों, बहुत लोगों के जीवन में सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं, और बहुत लोगों के जीवन में सुविधाएं नहीं भी हैं। फिर भी जिसके जीवन में सुविधा नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इनकी दृष्टि बाहर में स्वर्ग देखने की है, वो बहुत खुश नजर आते हैं।
ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सारे संसाधन हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सारे संसाधन हैं, फिर भी वो खुश नजर नहीं आते, क्योंकि उनके जीवन में अच्छा देखने की सकार भाव वाली दृष्टि नहीं है। पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। मधुमेह के रोग में आप इसको, मैं हमेशा कहता हूं कि इसको एक मौका मानिए, अवसर मानिए, अवसाद का कारण ना माने। क्योंकि अगर आप इसको अवसर मानेंगे तो आप नियमित सुबह उठेंगे, व्यायाम करेंगे, वॉक करेंगे, खाने पीने में संयम बरतेंगे, कभी कभार शादी ब्याह में जरूर खाएंगे, मन को भी अच्छा लगना चाहिए, जिह्वा को भी अच्छा लगना चाहिए, सारी चीजें करेंगे पर सीमित दायरे में करेंगे। 6 से 8 घंटे की नींद लेंगे, छोटी छोटी बातों की चिंताएं नहीं करेंगे, दुश्चिंताओं का अंत करके आप अपने जीवन में नए अवसर बनाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि मधुमेह होना शतक लगाने का प्रयोजन होना चाहिए, ना कि हारने का प्रयोजन। हमारी गिल्लियां नहीं उड़ेंगी अगर हम, अभी तो क्रिकेट का समय चल रहा है ना मित्रों, तो हमारी गिल्लियां नहीं उड़ेंगी अगर हम हर गेंद को देखकर खेलेंगे, और जब भी मौका मिलेगा चौके छक्के भी लगाएंगे। जब हमें ऐसा लगे कि नहीं ये गेंद थोड़ी सी फिरकी वाली है, उसे संभल के खेलेंगे। तो ये जीवन की फिरकी से निकलने के लिए जरूरी है कि आप सकार भाव लाइए और मधुमेह को एक अवसर माने, ताकि आप अपने जीवन में शतक लगा सकें। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।